हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज एक नए मेथड के साथ में और आज एक नए एनर्जी के साथ में और एक अच्छे टॉपिक को सीखने जा रहे हैं जो कि फैक्टराइजेशन मेथड है। इस मेथड में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ रूट्स होते हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आता है। तो आज हमारे इस वीडियो के साथ में अंत तक बने रहे। आपका इस फैक्टराइजेशन मेथड से जो डर है वो आज का खत्म हो जाएगा आपका। तो सब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जिसको हिंदी में गुणनखंड विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि सर गुणनखंड मतलब क्या कि गुणनखंड का मतलब तो आपको पता होता है। क्या होता है ना? टूटना मतलब क्या कि गुणा करके तोड़ना है नहीं, मतलब क्या कि कुछ ना कुछ इसमें टूटने का काम होगा। गुणनखंड मेथड में क्या होता है सर, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू कुछ क्वेश्चंस के साथ में समझाता हूँ जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना x² - 2x इसको हमें सॉल्व करना है सर फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। और याद रखना, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कब किया जाता है? जब हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना पड़ता है। तो सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन है सर हमारा, स्टेप टू स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। स्टेप पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ बातें याद रखना है आपको। पॉइंट टू रिमेंबर सर, स्टेप नंबर 1 आपको याद रखना है हमेशा। कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए जहां पे आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना हो, स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको कि सर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट तो आप यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर क्या, एक जनरल फॉर्म में देखें। एक जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मैं आपसे कह रहा हूँ क्या कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए हो गया। मतलब क्या कि सर a और c को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सर ये जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ ये हर एक क्वेश्चन में लगेगा और हर एक में सही आंसर आएगा। तो आप देखोगे x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप देखोगे सर इसके पास कुछ नहीं तो 1 है। तो x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1 और c क्या है? -8। तो 1 और -8 को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो सर -8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -8। तो स्टेप नंबर 1 आपको समझ में आ रहा होगा। एक तरफ मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ और एक तरफ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी समझा रहा हूँ। ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या करना है सर आपको? स्टेप नंबर 2 क्या करना है कि जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का आपको एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो टेक एलसीएम ऑफ रिजल्ट। क्या करना है सर? रिजल्ट जो भी आया उसका एलसीएम लेना है। तो आपका रिजल्ट क्या है? -8 है ना, माइनस को आप इग्नोर कर दो, अभी खाली 8 है। 8 का आप एलसीएम लो तो 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 करोगे 1 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आया? 2 इंटू 2 राइट। फैक्टर्स का 2 इंटू 2 आ गया। स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई करना ए और सी को। स्टेप नंबर 2 जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आया है उस वैल्यू का एलसीएम लेना है। और सर स्टेप नंबर 3 इसमें बहुत दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को। स्टेप नंबर 3 अगर जिस बच्चे ने स्टेप नंबर 3 समझ लिया उसको सब फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे से आ जाएगा। आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज ठीक है, अरेंज इट। इसको अरेंज करना है। किस तरह से अरेंज करना है सर? देखो, जो भी आपने एलसीएम लेने के बाद नंबर आया आपका, इस नंबर को इस तरह से अरेंज करना है। इस नंबर को इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए। क्या? प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए और सब मल्टीप्लाई करने पे ओरिजिनल नंबर आ जाए। क्या आ जाए? ओरिजिनल नंबर आ जाए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सर एक्स स्क्वायर और -8 का हम यूज कर चुके हैं। रह गया क्या? -2x। क्या रह गया? -2x। तो जो भी आपका एलसीएम आया इस एलसीएम को इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए। भाई क्या? प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे सर ओरिजिनल नंबर आ जाए जो कि आपने मल्टीप्लाई करने पे लाए थे। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि प्लस
या फिर माइनस करने पे मिडिल नंबर आ जाए, मिडिल नंबर आ जाए। तो अब यहाँ पे देखोगे तो मिडिल नंबर क्या है सर, -2 है। क्या है, -2 है। क्या है, -2 है। तो आपको प्लस या माइनस करने पे -2 लाना है। और सर सेकंड स्टेप क्या है कि मल्टीप्लाई करने पे ओरिजिनल नंबर आ जाए, और ओरिजिनल नंबर क्या है, -8 है। क्या है, -8 है। तो इस 2 × 2 × 2 को इस तरह से अरेंज करना है कि -2 भी आ जाए और -8 भी आ जाए। अब दिमाग लगाओ सर, आप कैसे ला सकते हो, इसी का यूज करना है, इसके अलावा आपको यूज नहीं करना है किसी चीज का भी। तो अगर मैं इसको 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 करूंगा तो कुछ काम नहीं बन रहा। अगर मैं इस तरह से अरेंज कर दूं कि 2 × 2 4, क्या 2 × 2 4, अगर मैं -4 + 2 कर दूं तो सब -2 आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है कि -2 चाहिए आपको इसका यूज करके। तो अगर मैं -4 में +2 ऐड करूंगा तो -2 आ गया। पहला स्टेप हमारा क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या है कि -8 चाहिए, इसी का यूज करके अगर मैं -4 को +2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -8 आ गया। देखो सर, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 दोनों हमारा फुलफिल हो रहा है अगर हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे। तो अब क्या करना है सर, हमें पता चल गया कि -4 और 2 में इसको ब्रेक करना है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कि कॉमन आप अच्छे से ले सके उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको +2x कर देता हूँ और यहाँ पे -4x कर देता हूँ। तो सर देखोगे 2x में से -4x जाएगा तो -2x बच जाएगा, और 2 को -4 से मल्टीप्लाई कराओगे -8 आ जाएगा। बस ये थर्ड स्टेप में बहुत ज्यादा दिक्कत आता है सर, ठीक है। थर्ड स्टेप आप आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है सर आपको, स्टेप नंबर 4 टेक कॉमन, ठीक है, टेक कॉमन। आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए सर इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो। पेयर बनाने के बाद में जो आपको कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लो। तो x² + 2x में से x कॉमन दिख रहा है तो x बाहर ले लो। तो x² में से x कॉमन ले लिया तो सर यहाँ पे x बचा, प्लस 2x में से एक x कॉमन ले लिया तो सर यहाँ पे 2 बच गया। माइनस माइनस दोनों में तो माइनस कॉमन ले लिया। 4 है ना, 4 और 8 में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो 4 कॉमन ले लिया। तो -4x में से -4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे सर x बच गया, और -8 में से -4 कॉमन लिया तो +2 बच गया। आपको कॉमन निकालना आ चुका होगा। इसके बाद में क्या करना है सर, आपको चेक करना है कि आपने जो भी कॉमन लिया है आपने यहाँ तक किया तो सही है या फिर गलत है। तो उसके लिए हमेशा याद रखना कि ये वाला ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ब्रैकेट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब सर आपने कहीं ना कहीं गलत किया है इस चीज को। तो अब हमारा दोनों ब्रैकेट सही है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ तक ठीक किया है। इसके बाद में क्या करना है सर आपको कि जो ब्रैकेट के बाहर 2 नंबर है उन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दो। तो ये x -4 हो जाएगा, और ये 2 ब्रैकेट को सर एक बार आप लिख दो तो यहाँ पे x + 2 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो ये तो फैक्टर आ गया। अब इस फैक्टर का यूज करके हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 zeros of polynomial। तो सर x -4 = 0 हो जाएगा और x + 2 = 0 हो जाएगा। अब देखोगे ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो x = 4, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो x = -2। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा सर वो 4 - 2 होगा। क्या होगा, 4 - 2 होगा। और इस जीरो को आपके बुक में मेंशन किया गया है जिसे हम अल्फा बीटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा। क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा। तो आपको सर अल्फा आ गया 4 और बीटा आ गया आपका -2। क्या आ गया, -2। बस यही तो इसका 0 है, जिसको हम इस गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो ओवरऑल आंसर 0 देगा। ठीक है, और याद रखना सर जिसका जितना हाईएस्ट पावर होगा उसका उतना ही 0 आता है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, पावर 2। तो यहाँ पे पावर 2 है तो 0 2 निकलेगा। एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे हम बीटा। सर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्यूबिक में पावर 3 आएगा तो इसमें 3 0 निकलेगा, जिसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा और गामा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। इसको एक और क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। साथ में सर आपका एक्सरसाइज 2.2 का 2.2 भी सॉल्व हो रहा है। उसमें आपका क्या है, कंप्लीट फैक्टराइजेशन मेथड है। इसके बाद में हम लोग सीखेंगे इसको वेरीफाई कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन है जैसे 4s²
-4s प्लस 1। ध्यान देना, जो स्टेप आपको सिखाया गया है, जितना स्टेप आपको सिखाया गया है, खाली हम उतने ही स्टेप का यूज करेंगे और हमारा आंसर सही आएगा। क्वेश्चन है सर 4s का स्क्वायर माइनस s प्लस 1। क्या करना है सर, पहला स्टेप क्या करना है आपको कि 4 और 1 को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्यों, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम 4 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे सर 4 ही आएगा। स्टेप नंबर 2 क्या है, इसका एलसीएम लेना है। तो 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो 2 2 2 1, तो 2 इंटू 2 आ गया सर, क्या आ गया 2 इंटू 2 आ गया। अब इसको इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करने पे -4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे सर प्लस का 4 आ जाए। तो पहला नंबर लास्ट का नंबर ऐसे रहेगा, इसका हम यूज कर चुके हैं। तो 4s का स्क्वायर प्लस 1, बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे करना है, इसके हेल्प से ब्रेक करना है। अगर सर मैं इसको -2s लिखूंगा तो -2s -4s हो जाएगा, बीच का नंबर आ गया। और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो सर ओरिजिन जो रिजल्ट है 4 वो भी आ जाएगा मेरा। तो याद रखना, अरेंज आपको कैसे करना है, जो भी आपने एलसीएम निकाला है उसी एलसीएम का यूज करके आपको क्या करना है सर, अरेंज करना है। ठीक है, अब भाई स्टेप नंबर 3 क्या करना है, स्टेप नंबर 4 के स्टेप नंबर 3 हो गया, अरेंज कर दिया हमने। स्टेप नंबर 4 क्या करना है, दो का सर आप पेयर बनाओ और कॉमन निकालो। तो यहाँ देखोगे 2s का स्क्वायर माइनस 4s, तो यहाँ पे 2s कॉमन आ जाएगा। तो 4s स्क्वायर में से 2s कॉमन आ गया, तो यहाँ पे खाली से 2s बच गया और 2s में से 2s कॉमन ले लिया तो -1 बच गया। यहाँ पे सब -2s है प्लस 1 है, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो -1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2s -1 बच गया। अगेन आपको चेक करना है कि सर आपने जो किया वो सही है गलत है। तो याद रखना, ये ब्रैकेट जो है ना, ब्रैकेट शुड बी इक्वल। अगर आपका ब्रैकेट सेम नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत किया इस चीज को। हमारा ब्रैकेट ठीक है, मतलब हमने सही किया है। आप क्या करना है सर, जो भी ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में डाल दो। तो 2s -1 और इन दो ब्रैकेट को सब एक बार आप लिख दोगे तो ये आ जाएगा 2s -1। अब ये हमारा क्या है, फैक्टर आया, बट हमें फैक्टर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे 4 zeros ऑफ पॉलिनोमियल, तो 2s -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा सर, 2s -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। तो सर अल्फा आ गया आपका 1/2 और बीटा आ गया 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका 0 हो जाएगा। इसको नोट करते हैं, फिर एक दो एग्जांपल और देखते हैं। सर आपका यहाँ पे इसके साथ साथ में फैक्टराइजेशन मेथड के साथ में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो रहा है। 2.2 में पहले जो क्वेश्चन हुआ आपको फैक्टराइजेशन मेथड से अल्फा बीटा निकालना है। उसके बाद में आपको क्या करना है सर, इसको वेरिफिकेशन भी करना है, वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई के लिए मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा वेरीफाई कैसे किया जाता है। आज हमारा कंप्लीट फोकस फैक्टराइजेशन मेथड पे। सर एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट है वो, इसके बाद में आप लोग ट्राई करना। और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट में बताएं, मैं कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो डाल दूंगा। सर जैसे अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसका क्या करना है सर, आपको 0 निकालना है। ठीक है, बोले तो अल्फा बीटा निकालना है, बोले तो अल्फा बीटा निकालना है। ओके, ध्यान देते हैं सर। स्टेप नंबर 1 क्या है बताओ, हाँ भाई खड़ा हो जाओ, बता। है बिल्कुल, क्या करना है कि a और c को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो a क्या यहाँ पे 6 है और c क्या यहाँ पे -7 है। तो 6 और -7 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो -6×7 42 आ जाएगा आपका। ओके, अब इस 42 का यूज करके हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो देखो भाई एलसीएम कैसे लिया जाता है, 42 2 से करोगे आप तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से करोगे 3 7 जा 21, 7 से करोगे 7 1 जा 7। तो इसका फैक्टर क्या आ गया, 2 into 3 into 7, क्या 2 into 3 into 7। ओके, अब क्या करना है सर, आपको पता चल गया। स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई, स्टेप नंबर 2 एलसीएम, स्टेप नंबर 3 अरेंज करो भाई, अरेंज, दिमाग अरेंज करने में लगता है। अरेंज कैसे करना है कि प्लस या माइनस करने पे -3 आना चाहिए। ले भला की गलत हो गया ना गलत, जानबूझ के दिखा रहा था।
और जानबूझ के मैं आपको करके दिखा रहा था कि ये गलत है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देखेंगे और क्या करेंगे, जो सर ने सिखाया है बस धक्का पहली सॉल्व कर दिया। नहीं, अब याद करोगे तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। और यहाँ पे चेक करोगे तो सर ये आपका जनरल फॉर्म है, क्या ये हो रहा है ax² प्लस c और प्लस bx। क्या ये आपका जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का? नहीं है। तो क्वेश्चंस को हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए तो ध्यान से पढ़ना है हमें। देखो इसको अरेंज करो, आप इसको क्या करो, अरेंज करो। तो अरेंज आप कैसे करोगे, तो पहले ax² ठीक है भाई, ये तो 6x² तो ठीक है, बीच में -7x आएगा, ax² प्लस bx प्लस c तो -3 आएगा। आगे समझ में अब क्या करना है? हाँ, अब यूज करो a और c का मल्टीप्लाई। a क्या है 6, c क्या है -3 तो -18, इसका एलसीएम लोगे 18 का, तो 2 से करोगे 9, 3 से करोगे 3, 3 से करोगे 1, फैक्टर क्या आ रहा है 2 × 3 × 3, क्या आ रहा है 2 × 3 × 3। अब क्या करना है सर, आपको अरेंज करना है। अरेंज इस तरह से करना है, अरेंज इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है कि प्लस या माइनस करने पे -7 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -18 आ जाए। क्या आ जाए? 18 आ जाए। तो सर पहले नंबर लास्ट नंबर आप एज इट इज लिख दें, तो 6x² -3 हो जाएगा। और इस -7x को आपको ब्रेक करना है, तो ब्रेक आप इस तरह से करोगे। अब ये पहले अरेंज तो कर लो, क्या करना, प्लस या माइनस करने पे -7 चाहिए, प्लस या माइनस करने पे -7 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 18 चाहिए माइनस का। कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं? तो 3 2 6, 6 में से -3 करूं, नहीं काम बनेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अगर मैं 3 3 9, -9 में से 2 घटाता हूं तो यार यहाँ पे -7 तो आ रहा है नहीं? अगर मैं -9 में से +2 घटाऊंगा तो -7। देखो पहला स्टेप आ गया। दूसरा क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 18 भी आना चाहिए। तो अगर मैं -9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 दूनी 18 तो होगा यार, प्लस माइनस माइनस। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं इसको इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ, किस तरह से कि +2x -9x। समझ में आ रहा है सर आपको? कि देखो 2x में से 9x जाएगा, -7x आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओरिजिनल नंबर भी आ गया आपका। अब क्या करना है, इन दोनों को सर आप पेयर बनाओ और इसका कॉमन लो। तो इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, मुझे तो दिख रहा है क्या, 2x। तो 2x का स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 3x बचेगा, और 2x में से 2x कॉमन ले लिया तो प्लस का 1 बचेगा। -9x -3, यहाँ से अगर मैं -3 कॉमन ले लूँ तो 3x बच जाएगा और प्लस का 1 बच जाएगा। अगेन वही प्रोसेस है, सब ब्रैकेट जो है ना सेम होना चाहिए, हमारा सेम है, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में डालना है। तो 2x -3 और ये हो जाएगा 3x -1, ये इसका फैक्टर आ गया। हमें क्या निकालना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो लिखोगे 4 zeros ऑफ पॉलिनोमियल, 4 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। 2x -3 बराबर 0 और 3x + 1 = 0। तो 2x = 3, x = 3/2 और ये हो जाएगा 3x = -1, x = -1/3। ये इसका 0 आ गया तो हम कह सकते हैं अल्फा आ गया भाई हमारा, अल्फा अल्फा इसका 0 अल्फा आ गया 3/2 और बीटा आ गया इसका -1/3। ये इसका सर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो आप याद रखना, पॉइंट टू रिमेंबर कि स्टेप नंबर 1 में a और c को मल्टीप्लाई करना है, स्टेप नंबर 2 में इसका एलसीएम लेना है, स्टेप नंबर 3 में उस एलसीएम को इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करने पे 20 वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ओरिजिनल नंबर आ जाए। उसके बाद में सर आपको क्या करना, पेयर बनाना है और कॉमन लेना। कॉमन लेने के बाद में लास्ट में 0 निकालना होगा पॉलिनोमियल का, तो आप लिखोगे 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल, दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे तो वहां से प्लस साइड चेंज करके आपका वैल्यू आ जाएगा और वही क्या होगा आपका 0 ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और फैक्टराइजेशन मेथड आप इसके बाद में एनसीईआरटी सारा सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें टफ क्वेश्चन अंडर रूट वाला आता है, रूट वाला क्वेश्चन आता है सर, वो मैं आपको सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। उससे पहले आप लोग वो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ये जो बेसिक टाइप के फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन होते हैं उसको आप प्रैक्टिस करें, चाहे एनसीईआरटी से सॉल्व करें, चाहे आप आरएस अग्रवाल से सॉल्व करें, चाहे आप आर डी शर्मा से सॉल्व करें, आपसे सॉल्व होगा सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड के हेल्प से होगा। ठीक है, इसका यूज कर आपसे सॉल्व होगा।
इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई इंक्वायरी आती है, तो सर आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें यार, फिर और साथ में अपने दोस्तों में शेयर कर दें, उनका भी भला हो सके। ठीक है, धन्यवाद।